बांग्लादेश के खिलाफ जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है अजहर भाई, 15 रुकनी स्क्वाड जिसमें बाबर आजम शामिल नहीं है, फ़खर ज़ाहिरा इंजरी की वजह से शामिल नहीं है और शायद साइम अयूब भी इसमें शामिल नहीं है, कैसे देख रहे हैं आप ओवरऑल स्क्वाड को? देखिए, बाबर भी नहीं है, साइम भी नहीं है, तो आपने वही काम किया कि फिर अपने T20 की परफॉर्मेंस में वनडे से अब मुझे गालबन वनडे का स्क्वाड ही जा रहा है ना, ये T20 की तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो कोई पता नहीं अभी चेंज होके वो T20 हो गया। वनडे का स्क्वाड है जी, वनडे का स्क्वाड है ये। जी, मैं मुझे वो इसीलिए मैंने इसीलिए क्वेश्चन किया था कि ये T20 तो नहीं है। मतलब आप कहने का मकसद है कि आपको अगर बाबर को आप वनडे में आप ये समझते हैं कि यार उसकी जगह नहीं बनती, तो फिर ये फिर आपकी ज्यादती है। मतलब अगर वो कह रहे हैं T20 में भी जगह नहीं बनती, वनडे में भी नहीं बनती, तो सिर्फ टेस्ट के लिए बाबर आजम होंगे? फिर सवाल तो ये है। नहीं, अभी आप देखें यार, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आप T20 के परफॉर्मेंस से वनडे में से किसी को सिलेक्ट नहीं करते अनलेस के ये कुछ और रीजन है, तो दिस इज नॉट राइट। मतलब ये आपकी क्रिकेट में कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। अभी अगर आप देखें, जब बाबर वर्ल्ड कप से एज अ कप्तान इंडिया वाले वर्ल्ड कप से आउट हुए थे, तो वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था। ठीक है, आपने उनको T20 में जब आपकी वो टीम उस वक्त ऊपर जा रही थी, आप जीती जा रहे थे, आपने उसको हटा दिया। तो जो आप डिसीजन लेते हैं, अब इसमें जाहिर सी बात है कि आप माइक हैसन ही हेड कोच हैं, उनसे मशवरा हो के बाबर के बारे में बात की होगी। तो या तो आपका पिछला फैसला गलत था या ये फैसला गलत है। आप खुद हिसाब लगाने की किस तरफ आपने जाना। एक के बाद एक ब्लंडर्स जो है ना अजहर भाई, ब्लंडर्स हमारे से हुए जा रहे हैं और हम एक फॉर्मेट से संभलते नहीं है, दूसरे में जाकर फंस जाते हैं। वैसे आप कैसे देख रहे हैं सारे जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसको? हाँ, देखिए, आपने बाबर की खुद ही बात की, बल्कि मैं वही करने वाला था। मुझे समझ में नहीं आ रही कि एक बंदे को आप कहते हो कि आपका वनडे और टेस्ट टीम का वो एक हिस्सा है, T20 मॉडर्न डे क्रिकेट है नहीं, और आप उसको वनडे से ही ड्रॉप कर देते हो टीम से। मुझे समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान टीम आखिरकार क्या लेके थिंक टैंक जो सा बांग्लादेश में जा रही है। अच्छी बात है कि 2 लड़के तो एटलीस्ट आप 2 लड़के जो उनसे ने लेके आए, जिसमें शुमाइल की बात करें, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है डोमेस्टिक में भी। साथ में आप अंडर 19 में पाकिस्तान शाहीन्स की बात करें, मास सदाकत की बात करें, उसने अच्छा एक परफॉर्म दिखाया। तो आपको शायद मुझे जो स्क्वाड देख के लगता है कि आपके पास एटलीस्ट जो ओडीआई क्रिकेट के लिए 3 नए ओपनर्स होंगे ऑप्शंस, साहिबजादा हो जाए, माज हो जाएं और शुमाइल हुसैन। देखने वाली बात है कि इनको टीम के अंदर डाला जाता है। लेकिन इसके साथ अगर मैं एक विकेट कीपर बैट्समैन की बात करूँ, तो आप बात करते हो रुहेल नज़ीर की, वन ऑफ द टैलेंट्स। मैं कहता हूँ कि ही इज़ नॉट अ T20 फॉर्मेट क्रिकेटर, लेकिन ओडीआई क्रिकेटर बहुत तगड़ा है। उसने पाकिस्तान को सर्व भी किया हुआ, पाकिस्तान अंडर 19 का कप्तान भी रहा। एक टाइम पे मुझे याद है कहा जाता था कि वो सरफराज भाई का बैकअप विकेट कीपर पाकिस्तान के पास मौजूद है। हो सकते हैं। आपने उसको अचानक गायब कर दिया वसीम से। दूसरे नंबर पे आपके पास आओ तो आपके पास हसीबुल्ला है। आप हसीब को बीच में लेके आते हो स्क्वाड के अंदर, आप वही मामला करते हो, ओपन भी करवाते हो, मिड ऑर्डर में भी। नहीं, हसीब की मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि आप हसीब को भी स्क्वाड के अंदर कैरी नहीं करते। तो जो लड़के जो टॉप परफॉर्मर आपके डोमेस्टिक के रहे हैं, उनको स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं? नॉट अगेंस्ट द स्क्वाड। अच्छी बात है कि आप एटलीस्ट एक स्क्वाड जो सा बीच में 2-3 लड़के नहीं लेके जा रहे हो, लेकिन जो लड़के टॉप परफॉर्मर्स आपके रहे हैं, फिर हम बात करते हैं ना कि आपने ओडीआई क्रिकेट को रीवैम्प करना है, आपने 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। अभी से आपने तैयारी करना स्टार्ट करना है। आपने ये नहीं करना कि आप वर्ल्ड कप सर पे तो 2 मैचेस पहले आप तैयारी करने शुरू कर दें। आपने अभी से तैयारी करनी है। तो इसमें से प्लेइंग 11 आपकी नजर में क्या हो सकती है स्क्वाड में से? देखिए, प्लेइंग 11 अगर आप बात करें, शाहीन ऑब्वियसली कप्तान है इस वक्त, जो जितने प्रेशर के अंदर है, मुझे नहीं पता कि उनका फिटनेस का भी इशू है। आई होप ही इज वेल। आपके पास जो प्लेइंग 11 ज़्यादातर स्क्वाड में यही होगा। हुसैन तलत आप कर लें, उसके अलावा आपके पास शाहीन बैठे हुए हैं, आपके पास साहिबजादा फरहान यहाँ पर आ जाएंगे। आपने जो लड़कों को बीच में इंक्लूड किया, मैं स्क्वाड को अभी ब्रीफली स्टडी नहीं किया था, लेकिन जो मोर ऑफन जो आपने इससे पिछली सीरीज के अंदर ओडीआई का स्क्वाड खिलाया, आपको मोस्टली वही होगा। देखने वाली बात है सिर्फ कि साहिबजादा के साथ ओपन कौन करेगा, क्योंकि आई वुड प्रेफरली गो विद मास सदाकत, क्योंकि उसने अभी रिसेंटली परफॉर्म भी अच्छा किया। शुमाइल नो डाउट बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट आपके पास एक बंच ऑफ पाकिस्तान शाहीन्स में क्रिकेटर्स थे जो कि आप ओडीआई क्रिकेट में रखते, ताकि उनको आप ग्रूम कर सकते पूरे साल के लिए। बिल्कुल सही है। अजहर भाई, स्पिन ऑप्शन क्या है इसमें? मैंने भी टीम नहीं देखी अभी जो रिसेंटली। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ जो स्क्वाड मेरे सामने है, मैं जरा बता भी देती हूँ। शाहीन शाह अफरीदी हैं जो कप्तान है, अब्दुल समद हैं, अबरार अहमद है, फ़हीम अशरफ है, फैसल अकरम है, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, मा सदाकत, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, मोहम्मद गाजी गौरी हैं, साद मसूद हैं, साहबजादा फरहान है, सलमान अली आगा और शुमाइल हुसैन है। ये स्क्वाड है अजहर भाई, हम चला भी रहे हैं साथ साथ। जी, ऑलमोस्ट नई स्क्वाड है आपका जो है ना, इसमें एटलीस्ट कैप्टन बरकरार रखा है। इतने प्रेशर के बाद कहीं कप्तान ही चेंज नहीं कर दिया वनडे का?
चलो देखते हैं अभी वो कैसे कैसे चलती है सूरत हाल। मतलब जो है ना, आप देखते हैं कि मतलब जाहिर सी बात है, ये अभी आप बात कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान का यंग टैलेंट जो था, अभी हमारी शाहीन की सीरीज हुई है, ठीक है, जो हम इंग्लैंड लायन से हारे हैं। तो मतलब अभी आप यही है कि आपने बंदे चेंज करके आपने प्लेयरों को बीच में लाना है, लेकिन उनकी रिसेंटली परफॉर्मेंसेस तो इट्स कुछ भी नहीं है ना। तो आप या तो आप डिसाइड कर लें कि हमने मूविंग फॉरवर्ड अब वनडे क्रिकेट हमने इस डायरेक्शन में खेलनी है, इस टीम के साथ खेलनी है, या कि फिर ये होगा कि जब आपकी सीरीज थोड़ी सी सख्त होगी, अब 19-20 होगा, तो फिर आप उन्हीं प्लेयरों को वापस लेके आएंगे। तो आपको लगता है कि ये जो साइम और बाबर को ड्रॉप किया गया है, इन दो की तो जगह बनती थी, इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई प्लेयर्स मिसिंग हैं जिनको होना चाहिए था स्क्वाड में? देखिए, अब आप वनडे क्रिकेट में आप हसन नवाज को किधर देख रहे हैं? मतलब आप उसको रखेंगे नहीं रखेंगे? अब्दुल समद हैं, विच इज गुड। मास सदाकत ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो खुशाइन बात है। चलें, इसको तो हम देखते हैं कि इस पे तो हम बात कर सकते हैं अभी, जिसको फर्दर जो है ना हमारे पास टाइम होगा हम इस पे बात करेंगे। आज के मैच के ऊपर बात करते हैं। आज का मैच जो है सेमीफाइनल है,